हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स में जो है आपका चल रहा था चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और इसके पहले वाले लेक्चर हम लोग रोज थ्योरम की बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आज जो आपके दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप वेरी केयरफुली सुनिए और अच्छे से समझिएगा। सिंपल है इसका वर्किंग रूल, तो आप चीज़ों को जो है इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन थ्योरम देखेंगे। ठीक है, कि मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट की बात किया जाए तो हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट होता है लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, वो डिफाइंड है किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में। जिस तरीके से हम लोग रोज थ्योरम आपको बताए थे, क्या बताया था, कोई एफ एक्स फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा था एफ एक्स या एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए। थर्ड था एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। ये तो रही बात रोज थ्योरम। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक्सटेंशन है किसका, रोज थ्योरम का। जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये किसका एक्सटेंशन है, रोज थ्योरम का। बस इसमें फ़र्क क्या है बात समझना। वहाँ पे जो रोज थ्योरम था उसका जो थर्ड पॉइंट था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइंड था उसके एंड पॉइंट जैसे 1 2 कुछ भी दिया क्लोज इंटरवल, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हुआ करता था, है ना। जैसे एफ ऑफ 1 ले और एफ ऑफ 2 क्या होगा, सेम होगा, तभी हम रोज थ्योरम की अप्लाई कर सकते हैं। यदि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो हम लैग्रेंज थ्योरम की बात करेंगे। इसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं या मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखे हैं एज ए स्टेटमेंट। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्या एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपको मालूम है क्लोज इंटरवल ए बी में ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, और इट इज ए डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा। ठीक है, तब ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझना जरूरी है। कह रहा है कि तब उस केस में एक सी जरूर नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, जो किस में बिलोंग करे, ए बी में, जो भी इंटरवल गिवन होगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो ये टर्म्स है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या है एक्चुअली, इस बात को समझना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब देखिए फिगर पे थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे जो हमने फिगर ड्रा किया है तो आप इस फिगर को देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, हमने कुछ कर्व ऐसा लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए पॉइंट हुआ, यहाँ पे इसको मिला दिया, और ये आपका बी पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे तो चीज़ श्योर है ना फ्रॉम फिगर, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। भाई क्यों, जब तक ऐसे होता तभी तो इक्वल होता, लेकिन बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये बातें क्लियर है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। चलिए ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कामा एफ ऑफ, ये चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है। ठीक है, ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कामा एफ ऑफ बी। ठीक है, फिर एक सी जरूर मिलेगा जो जो क्या होगा, जो सेकंड है, ये एक्चुअली है क्या, सेकंड ही तो है ना। तो सेकंड का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ही तो होगा। किसको इक्वल होगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। देखो हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी लिखा है। आपका फिगर इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है, मैंने दोनों केस ले लिया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस में इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड ड्रान बिटवीन द पॉइंट ए कामा एफ ऑफ ए एंड बी कामा एफ ऑफ बी। ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है कुछ नहीं बल्कि क्या है, स्लोप है किसका, सेकेंड का, है ना। सेकेंड जैसे आपको हमने कहा स्लोप आपको ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें स्लोप निकालना है तो आपको याद होगा यही तो होता ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट क्या है, ए कामा एफ ऑफ ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी कामा एफ ऑफ बी है। इसका स्लोप निकालोगे यही तो आएगा y2 माइनस y1 यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, x2 माइनस x1 यानी बी माइनस ए। तो वही चीज़ तो लिखा है।
तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कुछ नहीं, क्या है, स्लोप है किसका, सेकेंड है, सेकेंड का, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर क्या रहा, द मेन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट देयर इज अ पॉइंट सी इन ए बी सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी इज सेम एज द स्लोप ऑफ द सेकेंड बिटवीन ए कामा एफ ऑफ ए एंड बी कामा एफ ऑफ बी। कहने का सिंपली मतलब ये है कि जो सेकेंड आपका है, ठीक है, ये इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, एट पॉइंट सी, यानी टेंजेंट्स ऑफ द स्लोप एट पॉइंट सी यानी एफ डैश सी के इक्वल होगा। कब, जब आपकी जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई फंक्शन, उस केस में जो है जो सेकेंड का स्लोप होगा वही क्या होगा, वो टेंजेंट ऑफ द स्लोप एट पॉइंट सी के इक्वल होगा। या ये कह सकते हैं भाई दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है। तो वही चीज़ें हमने लिखा है कि इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पॉइंट सी इन ए बी सच दैट टेंजेंट एट सी कामा एफ ऑफ सी इज अ पैरेलल टू द सेकेंड बिटवीन ए कामा एफ ऑफ ए एंड बी कामा एफ ऑफ बी। यहाँ पर हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में जो है आपको जो सेकेंड का स्लोप होगा किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमने एग्जांपल कर लिया है, कह रहा है वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल। यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, इंटरवल जरूर दिया है। अब ए क्या है, ए की वैल्यू है और 4 ए किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो अब इसको देखना जो फंक्शन है वही तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला क्या, फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा जो दिया हो जिस इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने तीनों देख लिया। फंक्शन क्या है आपका, जो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो हमने बताया एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है इस लेवल पर, ठीक है। तो आप चीज़ों को देखिए, ऐसा है कि कुछ फंक्शन जो है हमने आपको ऑलरेडी क्लास 11th में कभी बताया जब पढ़ा रहा था, तो कोई किस फंक्शन के बारे में कब होगा कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो डिफरेंट फंक्शन के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आप इसको जरूरी नहीं कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। अब आपको मालूम है एक फंक्शन क्या है, जो है आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि गिवन फंक्शन इज ए सिंस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूस एज वेल एज डोमेन इन देयर एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट एफ ऑफ ए, यानी ये क्या है, 2 है, तो इस पर निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो और एफ ऑफ 4 निकालो। एफ ऑफ 2 आपने निकाला कितना मिला, 4 मिला। एफ ऑफ 4 निकाला तो कितना मिला, 16 मिला, जो कि दोनों एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 है ना। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, उस केस में मीन वैल्यू थ्योरम कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब आपको ऑलरेडी हमने बताया है, कोई भी फंक्शन या कर्व है उस पर जो है हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिल जाए, यूनिक टेंजेंट मिले, तो हम कहेंगे क्या फंक्शन है जो हमने बनाया है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ कुछ यूँ ही होगा। तो यहाँ से देखिए 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सभी पे आपको यूनिक टेंजेंट मिलेगा, इसलिए क्या है आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो बात क्या है, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो क्या होगा, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज सी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। आपने एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाला 16 है, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लिया 4 है, बी क्या है आपका वही 4 है और ए क्या है 2 है, तो बी माइनस ए यानी 4 माइनस 2 लिख दिया, कितना है 6 है। ये तो एफ डैश एक्स सी की वैल्यू हुआ, ठीक है। अब आपको मालूम है एफ एक्स की वैल्यू दिया हो कितना है, एक्स स्क्वायर। अब आपको चाहिए कि एफ डैश सी चाहिए, तो पहले क्या निकालोगे आप, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ से 2x होगा, और आपको चाहिए क्या, एफ डैश सी चाहिए। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखोगे, c रखोगे, तो क्या मिलेगा, 2x के बजाय क्या हो जाएगा 2c। तो एफ डैश की 6 की वैल्यू क्या है c, तो एफ डैश सी आपने क्या निकाला 2c, तो 2c इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देखिए इस टाइप क्वेश्चन हमें c ही निकालना होता है, ठीक है। तो जो c आपका क्या मिल गया यहाँ पे 3, c इक्वल्स टू मिल गया आपको 3। अब आपको देखना पड़ेगा जो c की वैल्यू आ रही है क्या जो हमें इंटरवल दिया है उसमें लाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल लाई कर रहा है। 3 क्या है, 2 और 4 के बीच में, तो यही आपका जो पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन क्या होगा आपका, इसका जो स्लोप होगा एफ डैश सी है ना, वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द सेकेंड, ठीक है, स्लोप ऑफ द सेकेंड के इक्वल होगा उसका टेंस, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं क्वेश्चन में जो है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना। मेन सी ही निकालना आपको आता है एग्जाम में,
काफ़ी इजी क्वेश्चन याद है, बस आपको स्टेटमेंट फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर ला जाए। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज पे आते हैं। दो क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन जो है आपके रोज थ्योरम पे बेस्ड है, एक दो तीन क्वेश्चन जो है मीन वैल्यू थ्योरम। जो जितने भी क्वेश्चन उसको सारे आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको दोनों करना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 5.8 में कुछ क्वेश्चन हो ही गए थे, 1 2 3 4 ऑलरेडी हम करा दिए थे, जो कि रोज थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, जो कि किस पे बेस्ड है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या करा है कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x = x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी वेयर a = 1 एंड b = 4। यहाँ पे f(x) की वैल्यू दिया हुआ है ये, और इंटरवल दिया, a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया, हो गया, ठीक है। आपको चाहिए क्या अब इसके बाद फंक्शन को चेक करिए, क्या है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इट इज़ ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑन द गिवन इंटरवल 1 4 एंड एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 1 4। अब आपको चेक करना कि f ऑफ a यानी f ऑफ 1 क्या है, -6 है, f ऑफ 4 कितना है, -3। आपको यहाँ से निकल जाता है क्या, f ऑफ 1 नॉट इक्वस टू f ऑफ 1 नॉट इक्वस टू f ऑफ 4, ठीक है। यहाँ से ये बातें क्लियर हो गए। जब इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि वेरीफाई करना मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको थर्ड वाला केस जो है जरूरी नहीं है कि f ऑफ a नॉट इक्वस टू f ऑफ b दिखाइए, है ना, वो ऑब्वियस सी बात इक्वल नहीं होगा। और हालांकि आपको f ऑफ a f ऑफ b निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फार्मूला में इसका हमें यूज़ करना, ठीक है। अब देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a b सच दैट f डैश c इक्वल्स टू b माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a पान b माइनस a, ठीक है। तो f डैश x, अब देखिए f x क्या था, f x आपका था ये है ना, f x आपका क्या है, ये है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x। f डैश x निकालना होगा तो 4x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x होगा, 4x का क्या होगा -4, 3 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका f डैश x कहाँ से आ जाएगा, वो जो फंक्शन गिवन है f x से उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f डैश x मिल जाएगा। वहाँ से f डैश x को क्या लिखोगे आप, 2x माइनस 4। अब f ऑफ b की वैल्यू आपने अभी निकाला था, f ऑफ a की वैल्यू निकाला था, उन सब की वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिए। तो f ऑफ b आपने निकाला -3 और f ऑफ a आपका आया था -6। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल गया आपको, f डैश c किसकी इक्वल है, 1 की। तो अभी तक आपने निकाला था f डैश x क्या आया था, 2x माइनस 4 आया था। आपको चाहिए कि f डैश c चाहिए, सिंपल सी बात है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे, c रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या चाहिए, c की वैल्यू तो निकालना है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 5/2। अब आपको देखना है 5/2 क्या जो दिया हुआ इंटरवल इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो है रोज आपका मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी सेम उसी तरीके से है, कह रहा है कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल ए बी वेयर a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या दिया, f डैश c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे f(x) जो दिया है उसको आप चेक करना है कि जो है आपका कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है कि नहीं। जाहिर सी बात है, क्या है फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। तो f ऑफ 1 निकाल दिए, a की वैल्यू दिया हुआ है और b की भी वैल्यू दिया है, तो f ऑफ a निकालिए, f ऑफ b निकालिए। f ऑफ 1 कितना आ गया, -7, f ऑफ b कितना आ गया, -27। अब बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, ये लाइन जरूर आपको लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन की लाइन है, थ्योरम की लाइन है, इस लाइन को क्वेश्चन करते समय जरूर लिखना है, ठीक है। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। f डैश x आपको जो है मालूम है, f x मालूम ही है, तो f डैश x निकाल लेंगे कैसे, उस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x क्यूब था तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ठीक है। अब आपको देखो चाहिए क्या, f ऑफ b की वैल्यू मालूम यहाँ पर रख दिए, f ऑफ a की वैल्यू मालूम है यहाँ पर रख दिए, b की वैल्यू आपने क्या है 3 है और a की वैल्यू क्या है 1, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला, -10 मिला। अब आपको चाहिए कि यहाँ से f डैश x आया था, आपको चाहिए f डैश c चाहिए, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखोगे, c रखोगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आपको चाहिए क्या, c की तो वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो चीज़ें आपको मालूम है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू 2 मिलेगी, एक मिलेगा क्या 1 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा 7/3। तो अब आपको देखना है क्या है कि c की वैल्यू हमने बताया वही आपको लेना है जो दिया हुआ है इंटरवल है उसमें वो लाई करे। तो आप देखेंगे जो 1 है, ये जो इंटरवल है क्या आपका 1, 3, तो ये तो जाहिर सी बात ओपन इंटरवल में जो लास्ट एंड पॉइंट होता है इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। c इक्वल्स टू 7/3 यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्यों सी को C1/3 लेंगे, क्योंकि जो है 1,3 में ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव करेंगे, या तो आपका जो बुक नंबर 2 है इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब तक आपके सारे 5 चैप्टर जो है लगभग फिनिश हो गए। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात यहीं पे रोकते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।